लिंडा घर की सफाई कर रही थी। उसका पति वांग अपनी बहन युआन से दोपहर के खाने की पसंद पूछ रहा था और ताना मार रहा था कि भाभी वही बनाएंगी। माहौल में हल्की कटाक्ष भरी हंसी थी। तभी डोरबेल बजी। वांग ने झुंझलाकर गर्भवती लिंडा को ही दरवाजा खोलने को कहा। वह मुश्किल से उठी ही थी कि बाहर से उसके बड़े भाई की आवाज आई। आवाज सुनते ही वांग सतर्क हो गया। उसने पत्नी को चेतावनी दी कि सोच समझकर बोले और युआन ने भी उसे धमका दिया कि अगर कुछ उल्टा सीधा कहा तो अंजाम बुरा होगा। दोनों ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद दरवाजा खोला। बड़े भाई और भाभी अंदर आए। वे लिंडा के लिए दवाइयां और जरूरी सामान लाए थे क्योंकि वह गर्भावस्था के अंतिम दौर में थी। भाई की नजर बहन पर पड़ी। वह एप्रन पहने थी। आंखों के पास चोट के निशान थे। पूछने पर उसने बात टाल दी और कहा कि बस हल्की सी फिसलन हुई थी। वांग ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा कि वह उसे आराम करने को कहता है, लेकिन वह मानती नहीं। युआन ने भी साथ देते हुए दावा किया कि घर का सारा काम वही संभालती है और भाभी को कुछ करने नहीं देती। भाई ने सख्त लहजे में कहा कि अगर बहन को कोई तकलीफ हुई तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी वांग ने बात घुमाकर कहा कि सर्दी आ रही है। वे किसी अच्छे मैटरनिटी सेंटर के बारे में सोच रहे हैं पर पैसों की कमी है। भाई ने बिना देर किए पैसे निकाल कर दे दिए और कहा कि बहन के लिए अच्छा इंतजाम करना। कुछ देर बाद भाई भाभी जाने लगे। लिंडा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। अंदर वांग और उसकी बहन पैसों से खुश थे। बाहर जाते जाते लिंडा ने चुपके से अपने भाई की जेब में एक चिट्ठी डाल दी और सामान्य स्वर में विदा ली। दरवाजा बंद होते ही युआन ने उसे धक्का दिया और भीतर चली गई। उधर रास्ते में चलते हुए भाई को जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने कागज निकाला, खोला और उसका चेहरा हैरानी से सख्त हो गया। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था? आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है।